हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये है ब्रिटिश सत्ता का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। अगर इससे पहले का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले स्टेट लेवल पीसीएस, दरोगा, रेलवे और एसएससी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, पंजाबी किसानों को चिरस्थायी काश्तकारों के रूप में मान्यता कब मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1867 और 1887 के कानून के तहत दिया गया था। नेक्स्ट है, इस कानून से किसानों को कौन सा अधिकार मिला, यानी चिरस्थायी काश्तकार कानून। तो इससे किसानों को भूमि बेचने का भी अधिकार मिला था, भूमि गिरवी रखने का भी मिला था, पट्टे लिखने का भी, यानी आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों बेनिफिट किसानों को मिला था इस कानून के बनने के बाद। नेक्स्ट है, 1885 ईस्वी में रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा बम्बई। नेक्स्ट है, भू राजस्व दरों की पुनर्समीक्षा कितने वर्षों बाद होती थी? इंपॉर्टेंट है, जो भी भू राजस्व कर लगाया जाता था उसको दोबारा से समीक्षा हर 30 वर्ष के बाद होती थी। नेक्स्ट है, किस व्यवस्था के तहत जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाने लगा था? ये हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन बी। महाल शब्द का तात्पर्य पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाल शब्द का तात्पर्य होता है गांव का समूह या गांव। नेक्स्ट है, वह व्यवस्था जिसके अनुसार एक व्यक्ति गांव का मालिक नहीं होता, यानी कोई भी एक व्यक्ति जो होता है वो गांव का मालिक नहीं बनेगा, वो हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट है, अवध क्षेत्र में महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी। नेक्स्ट है, पंजाब में जो व्यवस्था लागू की गई उसको क्या कहा जाता है? वो था संशोधित सामंतवादी व्यवस्था। ठीक है, कौन सा था? सॉरी, वो हो जाएगा संशोधित महालवाड़ी। ठीक है, वहाँ पे महालवाड़ी नहीं थी, संशोधित महालवाड़ी थी। नेक्स्ट है, भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब खत्म हुआ? इंपॉर्टेंट है, भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार ये 1815 ईस्वी में खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों ने मूल खाद्यान्नों को छोड़कर अधिक आमदनी वाली फसलें उगाना शुरू कर दिया, इसको क्या नाम दिया गया था? मुख्य खाद्यान्न फसल हो गया जैसे धान, गेहूं, चावल, लेकिन जो आमदनी वाले कॉमर्शियल फसल जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? वाणिज्यीकरण। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, विदेश आयात नीति के कारण भारतीय मूल के उद्योग धंधे क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। ठीक है, जो भी अंग्रेजों का नीति था उसमें भारतीय जो मूल उद्योग धंधा था सारे खत्म हो गए थे। नेक्स्ट है, कृषि के वाणिज्यिकरण के कारण कपास उत्पादन कितने क्षेत्र में वृद्धि हुई? ठीक है, खाद्यान्न फसलें कमी और उसके बाद वाणिज्यिकरण जब हुआ तो कपास के फसलों में लगभग 63% की वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, जूट के कितने उत्पादन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई? तो जूट में 38%, खास करके ये आपका जो अभी पश्चिम बंगाल बना हुआ है और बांग्लादेश, ये वाले जो एरिया हैं वहाँ पे जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, आज भी होती है। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों के निर्माण पर अत्यधिक बल किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। ठीक है, भारत में सड़कों के निर्माण पे सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो था लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, डलहौजी ने रेलवे विकास की योजना कब लाई थी? इजी क्वेश्चन, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी, सेम आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत, ये भी हो जाएगा ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रेल निर्माण के उस दौर में प्रति मील कितना खर्चा आया? जब रेलवे लाइन पहली बार बनी तो उस समय प्रति मील 20 से 30 हजार पाउंड का खर्चा आ रहा था। नेक्स्ट है, भारत में 1869 ईस्वी तक कितने मील लंबी रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? तो उस समय तक 4000 मील रेलवे लाइन मात्र बनी थी।
नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, 1869 में रेल निर्माण नीति में परिवर्तन लाने का मुख्य ध्येय यानी उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा खर्चों में कमी करना। ठीक है, जितने भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है उसमें काफ़ी कमी आई थी रेलवे निर्माण के बाद। अगला है, रेलवे का निर्माण दोबारा से निजी कंपनी को कब दिया गया यानी प्राइवेट कंपनी को? तो ये 1880 के बाद दे दिया गया था फिर से प्राइवेट कंपनियों को। नेक्स्ट है, ऋणग्रस्तता का एक दुष्परिणाम प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया, वह क्या था? सर्वहारा वर्ग का उदय। ऑप्शन बी, सब कुछ खाने वाला वर्ग का उदय बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि तथा अर्थव्यवस्था मूलतः कैसी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये था औपनिवेशिक, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में 1875 में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या 80 लाख थी, वह बढ़ते बढ़ते 1911 तक कितना हो गया था? 500 लाख। देखिए कितना ज़्यादा बढ़ा था उसमें। नेक्स्ट है, 1891 से 1901 तक की अल्पावधि में कितने भारतीय कामगारों को कृषि की ओर मोड़ना पड़ा? जब रोजगार कम गए थे तो उस समय 25% लोग वापस कृषि की ओर लौटे। नेक्स्ट है, कृषि से वाणिज्यीकरण में मुख्य रुकावट क्या थी? वो हो जाएगा स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लगान वसूली की ठेकेदारी से अवध में किस वर्ग का उदय हुआ था? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा तालुकेदार। ठीक है, तालुकेदार का उदय हुआ। नेक्स्ट है, लगान वसूली की ठेकेदारी से बॉम्बे में किस वर्ग का उदय हुआ? ये अवध में हुआ था तालुकेदार और बॉम्बे में खोत का। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत खत्म किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा ये रिपीट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार किस एक्ट के तहत खत्म किया गया? आंसर हो जाएगा रोलिंग एक्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और भारत के साथ उसके आर्थिक संबंधों को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। ये कथन था बिपिन चंद्र पाल का। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा चालू की गई रेलवे व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उन्हें कब हुआ था? सबसे ज़्यादा बेनिफिट 1897 ईस्वी में हुआ था, उनका व्यापारिक केंद्र का विस्तार करने में और ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है, रेल निर्माण का काम व उनको चलाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, जिनकी पूंजी पर भारत सरकार ने कम से कम कितना प्रतिशत लाभ देने की गारंटी दी थी? वो था 5% कम से कम कंपनियों को प्रॉफिट दिया जाएगा। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? इजी क्वेश्चन, बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण कितने प्रतिशत किसान साहूकार ऋणी हो गए थे? तो लगभग 80% जो किसान साहूकार थे वे ऋणी हो गए थे। ठीक है, किसान जो थे साहूकारों के, साहूकार किसके अंदर काम कर रहे थे? तो वो थे अंग्रेजों के थे। नेक्स्ट देखिए, रेलवे निर्माण पर जो खर्च भारत में 20 से 30 हजार प्रति मील था, वह इंग्लैंड में कितना था? मात्र 9,000 रुपये। लॉर्ड डलहौजी ने सहारनपुर नियम कब बनाए? यूपी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहारनपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, इसलिए तो ये लॉर्ड डलहौजी का नियम 1855 ईस्वी में बना था। अगला देखिए, महाजनी व्यवस्था मंद पड़ जाने पर क्या करना श्रेयस्कर समझा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धन जमीन की खरीद फरोख्त लगाने में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवादी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों को कितने भागों में बांटा गया? ये हो जाएगा 3 भाग। नेक्स्ट है, बंदोबस्ती व्यवस्था के लिए 10 वर्षीय प्रबंध कब लगाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बंदोबस्ती व्यवस्था, तो ये 1793 ईस्वी में लगाया गया था। नेक्स्ट है, बिना जूते क्षेत्र, घास के मैदान, चारागाह एवं जंगलों को राजकीय संपत्ति कब माना गया? ठीक है, जो भी जूतने वाला खेत नहीं, यानी किसानों के खेत नहीं है, मैदान है, चारागाह है और जंगल है, इसको आज भी राष्ट्रीय संपत्ति माना गया। तो सबसे पहले यह
1828 ईस्वी से राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजनैतिक दृष्टि से जमींदार एवं भू संपत्ति धारक ब्रिटिश राज के इतने समर्थक बन गए कि बंगाल 1857 के सैनिक विद्रोह और विप्लव से पूर्णतया अलग रहा। यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा मार्कस टेलर का, ऑप्शन सी। सॉरी, इसका आंसर होगा देसाई का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अस्थायी व्यवस्था के कारण भूमि के मूल्य में क्या होती थी? वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट है, उप जमींदार प्रणाली से किसानों की स्थिति में वृद्धि हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, केवल जमींदारों के साथ समझौता करके और किसानों की सर्वदा उपेक्षा करके एक बहुत बड़ी भूल की गई। यह कथन रॉबर्ट्स का था, ऑप्शन बी इसका भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसानों की समस्याओं के प्रति रुचि न होने से क्या प्रभाव पड़ा? इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भूस्वामी और किसानों में संघर्ष होने लगा था, आपस में विवाद होने लगे थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी प्रशासन ने नीलामी व्यवस्था कब लागू की थी? 1800 ईस्वी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे के भू प्रबंध प्रातादी में अधिकृता नाम किसे दिया गया? गेस कीजिए कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रैयतों को। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, रैयतवाड़ी के तहत कृषकों से सारा लगान कौन वसूलता था? तो था सरकार, यानी ब्रिटिश सरकार, ठीक है। तो उम्मीद है आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी बेनिफिशियल होंगे एग्जाम्स के लिए। सारे पार्ट्स को जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल शिक्षा सेंटर को सर्च करके ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हमारा फेसबुक ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके हमसे जुड़िए ताकि हर चीज़ का अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।